समाचार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वीडियो में बोले कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जोशीमठ आपदा प्रभावितों ने निकाली आक्रोश रैली, लगाए एनटीपीसी गो बैक के नारे। उत्तराखंड से लाइव जुड़े करीब 10 लाख छात्र, सीएम धामी ने भी छात्रों के साथ सुना संवाद। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुनर्वास राहत पैकेज को लेकर होगी बैठक, सीएम धामी भी करेंगे समीक्षा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो बागेश्वर धाम में होने वाले विशेष यज्ञ के लिए साधु संतों को आमंत्रण देने के लिए उत्तराखंड आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हरिद्वार के एक आश्रम में रुके हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहीं उन्होंने हरिद्वार में आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की और बहुत जल्दी भव्य यज्ञ होने जा रहा है। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक 121 बेटियों के विवाह की हम तैयारी कर रहे हैं और पूज्य भैया जी भी पधारेंगे, समूचे भारत के संत महात्मा पधारेंगे। हम आमंत्रण देने आए हैं और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। अब हम मीडिया के लिए कोई संदेश गुरुदेव? बागेश्वर धाम के जितने भी या मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हो जो सच्चाई दिखाने की सामर्थ्यता रखते हैं। ईश्वर करे सद्विवेक, सद्विचार, सद्भावना बनी रहे और राष्ट्र हित के लिए आप दिखाते रहो, सनातन धर्म की उन्नति के लिए आप दिखाते रहो। यही हमारी मंगल कामना है। पूज्य भैया आचार्य जी को प्रणाम करते हुए समूचे भारतवासियों को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पटवारी पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि थाना कनखल में पंजीकृत मुकदमों की लगातार जांच की जा रही है। एसआईटी द्वारा इस मामले में लगातार साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभियुक्तों की एक एक कर गिरफ्तारी करते हुए उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में रिटायर्ड शिक्षक अभय राम को कल गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने अपने रिश्तेदार के माध्यम से अभियुक्त राजपाल और संजीव दुबे के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर आउट करने के लिए लगभग आधा दर्जन से अधिक छात्रों के साथ प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों से मोटी रकम तय की, जहां से अभ्यर्थियों को बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में लाया गया था। मुस्लिम फंड प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सहित 3 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, वहीं बाकी रडार पर हैं। आपको बता दें कि हजारों लोगों की कई साल की जमा पूंजी को लेकर आरोपी फरार हो गया था। जांच के दौरान मामले में ये भी खुलासा हुआ कि संस्थापक द्वारा काले धन को सफेद करने और पुराने नोटों को बदलने का भी ऑफर दिया गया था। अभी तक अभियुक्त और संदिग्ध सहयोगियों के 23 बैंक खाते सीज किए जा चुके हैं। अब खबर चमोली जिले के गैरसैंण से है, जहां एक अभियुक्त को थाना गैरसैंण ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार सैनी ने बताया कि 23 मार्च 2022 को थाना गैरसैंण में अभियुक्त दीपक पवार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभियुक्त घर से फरार हो गया था। अभियुक्त द्वारा पुलिस से बचने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया गया था। इससे पूर्व अभियुक्त द्वारा चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। थाना गैरसैंण पुलिस द्वारा टीमें गठित कर जनपद और जनपद के बाहर लगातार खोजबीन की गई, जिसके बाद बुधवार को थाना गैरसैंण द्वारा अभियुक्त को हर की पौड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पीएचपी द्वारा 2 महीने का वांछित अभियुक्त और इनामियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत चमोली पुलिस को कल एक सफलता मिली। थाना गैरसैंण में पंजीकृत अभियुक्त 311/22 में एक वांछित अभियुक्त दीपक पवार, उसको कल पुलिस द्वारा हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था। ये लगातार फरार चल रहा था और इसमें पुलिस को सफलता मिली है और आज इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। खबर बागेश्वर जिले के गरुड़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गरुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की गतिविधियों को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि विगत दिनों मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भाजपा के 31 कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद भाजपा बागेश्वर में हलचल शुरू हो गई। वहीं प्रभारी मंत्री से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता दायित्व को लेकर एक आस में रहते हैं, परंतु सभी को पदभार भी नहीं दिया जा सकता। आज मैं सुबह बागेश्वर में था, वहाँ पर गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में शामिल हुआ, पुलिस लाइन में परेड में शामिल हुआ। उसके बाद आज मैं गरुड़ ब्लॉक में आया हूँ, जिसमें अमृत महोत्सव का यहाँ पर शुभारम्भ किया है। कि माननीय मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारे गांव में जो हमारी महिला समूह है, जो हमारे पंचायत है,
उनके एक आय का स्रोत बने और पानी के जो आज वाटर लेवल खत्म हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, उसको भी रोकने के लिए अमृत महासरोवर बहुत साकार साबित हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ ग्राम पंचायत के सभी लोगों को, जिन्होंने यहाँ पर सभी प्रोजेक्टों का शुभारंभ करवाया। और उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से ग्राम पंचायत लेवल तक हमारी सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरेंगी और लोगों को फायदा होगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के साथ ही जिला के प्रभारी मंत्री और जब मंडल अध्यक्ष गरुड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल बैजनाथ में बसंत पंचमी के अवसर पर भव्य बसंत दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा किनारे भव्य दीपदान और आरती से पूरा क्षेत्र सराबोर रहा। जिलाधिकारी अनुराधा पाल द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसका क्षेत्रवासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। जनपदवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं हैं और बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमने 2100 दीप जलाए हैं और गंगा आरती की जो शुरुआत करी है, वो एक पहल थी पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक बैजनाथ में आते हैं। हमारा एम्पी थिएटर भी बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों ने काफ़ी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आकर्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटन की दृष्टि से यहाँ का विकास हो सके और इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो सके अच्छा, जो कि पर्यावरणीय अनुकूल भी हो और लोगों को आकर्षक भी लगे और लोगों की आजीविका के साधन भी, उससे रोजगार के साधन भी बढ़े। तो उसकी दिशा में एक प्रयास था, छोटा सा पहल थी कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड द्वारा राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों को फ्लैग ऑफ किया। ये मोटरसाइकिल राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए दी गई है। राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को आपदा कार्यों, कानून व्यवस्था में सहयोग हेतु क्षेत्र भ्रमण, राजस्व से संबंधित विभिन्न कामों को करने के लिए ये मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हीरो मोटो कॉर्प का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान और क्षेत्र में होने वाले कार्यों और भ्रमण में सुविधा मिलेगी। राजस्व उप निरीक्षकों को दी गई इस सुविधा से उन्हें कार्यों को शीघ्रता से करने में सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा। 17 जनवरी से विकास भवन सभागार बागेश्वर में कार्य बहिष्कार पर गए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अभी भी हड़ताल पर जमे हुए हैं। जैसा कि शासन द्वारा कार्यात्मक विलय का आदेश पारित किया गया था, वहीं आदेश पारित होने के तुरंत बाद ही सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने मुखर होकर इस आदेश का विरोध भी किया था, जिसके बाद शासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक पूर्व आदेश को निरस्त करने की बात कही थी। जी 17 तारीख से निरंतर कार्य बहिष्कार में पंचायती राज विभाग को विभिन्न विभाग कर्मचारी संगठनों और अन्य विभागों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन ने इसका 2 शासनादेश जो 16 तारीख के थे उनका विरोध किया था। उसके उपरांत कृषि व उद्यान और वर्तमान में जिला पंचायत के जो कार्मिक संगठन है उनके द्वारा भी हमें सहयोग दिया गया। पर्वतीय कार्मिक कर्मचारी संगठन ने भी हमें अपना समर्थन दिया है। तो जो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा एक तरफा निर्णय और सभी विभागों को अपने अधीन करने का जो शासनादेश निर्गत किया था, वर्तमान के उसके क्रियान्वयन पे शासन ने रोक तो लगा दी है, लेकिन हमारी मांग है कि उसको पूर्णतः निरस्त किया जाए तथा पंचायती राज विभाग में एकल पंक्ति प्रशासन लागू करते हुए विकास खंड का जो सचिव है, क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो सचिव है, वो भी पंचायती राज विभाग का नियुक्त हो। वर्तमान में हमारी ये मांग है। एक्चुअली ये है कि ये अभी आदेश स्थगित किया गया है, क्योंकि स्थगित में अभी भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों में हमें आपस संशय बना हुआ है कि कहीं सरकार इसमें भविष्य में भी यही प्रक्रिया को दोबारा अपना सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूर्ण शासनादेश को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें शासनादेश को निरस्त करने पर ही हमें तभी हमारी हड़ताल समाप्त हो पाएगी, क्योंकि इसमें भी संशय बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसको पूर्ण तौर निरस्त करे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के आर्य इंटर कॉलेज देघाट खेल मैदान में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 78 महिला मंगल दल समूह और 6 स्कूलों छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। खेल मैदान देघाट में आयोजित कार्यक्रम में सभी महिला मंगल दलों ने देघाट बाजार से कार्यक्रम स्थल तक सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को वर्ष 2012-13 में टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर शासन द्वारा हटा दिया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग और गौचर में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिमली रोड से मुख्य बाजार तक जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब 2-3 बार जांचें बैठ चुकी हैं और जांच में स्पष्ट रूप से आया है कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है,
फिर भी बदले की कार्रवाई ये सरकार करना चाहती है और विपक्ष के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको हर समय जब से ये सरकार बनी है प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, जबकि कई बार जांच हो चुकी है, जांच में ये साबित हुआ है कि वित्तीय अनियमितताएं कहीं नहीं हुई है, उसके बावजूद इस प्रकार का कदम उठाना ये लोकतंत्र की हत्या है। और सिर्फ जनपद चमोली में ही नहीं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ इस संवैधानिक ढांचे पे चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो उनको जो है जिला पंचायत की कुर्सी को बहाल कर देना चाहिए। ये बीजेपी की सरकार की जो है विरोधी नीति के कारण होता है। यहाँ पे जो है एक महिला जनप्रतिनिधि चुन के आती है और इन्होंने जो है गलत ढंग से जो है रजनी भंडारी को जो है पद से हटाया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका हमने इसी विरोध में जो है कि इन्होंने जो है हमारे जिला अध्यक्ष को एक महिला का अपमान किया है और महिलाओं का सम्मान इनको आता ही नहीं है। रजनी भंडारी को इन्होंने तत्काल जो है पद से जो है हटाया है। और हम अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अंकिता हत्याकांड में जब है कब से जो कह रहे हैं कि वीआईपी था उसका नाम का खुलासा हो, वो आज तक नहीं कर पाए। ये जो है महिला विरोधी सरकार है, नवयुवकों की विरोधी सरकार है। ये किसी को रोजगार दे नहीं सकते, ये पदों से हटाने वाली सरकार है और जो नौकरियों पर लगे हुए लोग हैं उनको हटाने वाली सरकार है। इनके नीतियों के खिलाफ हमें मुहलत है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के हवालबाग में सोमेश्वर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता की हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिवराज सिंह नयाल के नेतृत्व में की गई। बैठक में सोमेश्वर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की। शुक्रवार को कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सड़क, पेयजल, वन विभाग, पीएमजीएसवाई, पशुपालन, पर्यटन आदि कई जन मुद्दे उठाए गए। बैठक में जनप्रतिनिधियों की जमानत राशि वापस नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। जनप्रतिनिधि ने कहा कि उनके कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जमानत धनराशि वापस नहीं की गई है। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखेटी पीपल पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीयू सदर प्रेमलाल टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 7:30 बजे जखेटी पीपल पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पुलिस टीम, एसडीआरएफ और फायर सर्विस टीम को मिली, जिसके बाद रेस्क्यू कर वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। वाहन में सवार 4 में से 2 व्यक्ति 36 वर्षीय आशीष नेगी और 48 वर्षीय कृष्णा बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में सवार 2 अन्य व्यक्ति 42 वर्षीय कुलदीप बिष्ट और 40 वर्षीय विपिन भट्ट को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अब खबर नैनीताल जिले के कालाढूंगी तहसील से है, जहां अधिकतर क्षेत्र जंगलों से सटा हुआ है, जिस कारण जंगली जानवरों द्वारा आए दिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी के चलते कालाढूंगी तहसील कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत नंदपुरा गेबुआ गांव में कल देर रात्रि जंगली हाथियों ने किसान मोहन नेगी की गन्ने व गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं खेतों के चारों तरफ रखी सोलर फेसिंग और तारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। किसान मोहन नेगी ने कहा कि सोलर फेसिंग के साथ साथ उनके द्वारा स्वयं भी रात को फसलों को बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जंगली जानवरों द्वारा फिर भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्षेत्र में जो गेबुआ नंदपुर खेमपुर में हमारे काश्तकार मोहन सिंह नेगी जी द्वारा हमें बताया गया कि कल रात हाथियों द्वारा उनकी गन्ने और गेहूं की फसल को पूरी तरह रौंद दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए और हम लोगों ने यहाँ पे मुआयना भी किया। तो मेरी वन विभाग से यह मांग है कि लगातार इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पूर्व में वन विभाग द्वारा यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र के दिखाने के लिए जो एक सोलर फेंसिंग करी गई थी, तो हमारी वन विभाग से डिमांड है कि उस सोलर फेंसिंग को दोबारा चालू करवाया जाए और यहाँ पे काश्तकारों का जो जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, हाथियों द्वारा नुकसान हो रहा है, और इसमें जो भी उनके द्वारा मुआवजा दिया जाता है उसकी फाइलों में बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए शीघ्र उसमें मुआवजे की जो है व्यवस्था करी जाए। और किसानों के लिए जैसे कि हमने अभी बीच में देखा था कि फतेहपुर साइड में कुछ हाथियों को रोकथाम करने के लिए मौन के डब्बे जगह जगह पे लगाए गए थे। तो हमारी अभी हम लोग कल या परसों को माननीय डीएफओ साहब से मिलेंगे और उनसे मांग रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ हाथी की रोकथाम के लिए कुछ नया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा जाए, कुछ मौन के डब्बे लगाए जाएँ या जो सोलर फेंसिंग है उसकी व्यवस्था दुरुस्त करी जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी। हम पूर्व में फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दे चुके हैं इस मामले में। ये लगातार कई वर्षों से हाथी हमारी फसलों को नुकसान करता हुआ जा रहा है। जैसे कि कल रात 2-3 हाथी आए थे और उन्होंने मेरी सोलर फेंसिंग को भी तोड़ा है और गेहूं की फसल को भी नुकसान किया है। हम तो प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा जो मुआवजा होता है वो प्रदान करें, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चलती रहे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।